इसी समय की बात है, एक महान बादशाह था जो अपने राज्य में बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय शासक माना जाता था। उसके पास अथाह धन दौलत थी, महल सोने चांदी से जड़ा हुआ था और वह एक बड़े राज्य का मालिक था। लेकिन इस सब के बावजूद उसकी एक चिंता थी, उसकी बेटी जो बहुत घमंडी और अहंकारी हो गई थी। बादशाह की बेटी को अपनी सुंदरता, शानो शौकत और धन पर बहुत गर्व था। वह गरीबों को तुच्छ समझती और मजलूमों की हालत देखकर भी उन्हें नजरअंदाज कर देती। वह अपने महल में नौकरों की तरह लोगों से पेश आती और कभी किसी जरूरतमंद की मदद नहीं करती थी। एक दिन एक बूढ़ा फकीर बादशाह के दरबार में आया। वह साधारण कपड़े पहने हुए था और उसके चेहरे पर एक अनोखी रौनक थी। बादशाह ने उसका सम्मान पूर्वक स्वागत किया और पूछा, आपका आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हे बुजुर्ग, बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? फकीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं सेवा लेने नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी को एक हकीकत से रूबरू कराने आया हूँ। बादशाह चौंक गया और राजकुमारी भी नाराज होकर बोली, मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, मैं तो राजा की बेटी हूँ। फकीर ने गंभीरता से कहा, बेटी याद रखना, ये शानो शौकत और यह दौलत सदा रहने वाली नहीं। अल्लाह की दी हुई नेमतों पर घमंड मत करो, नहीं तो एक दिन यह सब तुमसे छिन जाएगा। राजकुमारी ने घमंड भरे स्वर में कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं बादशाह की बेटी हूँ और यह सब कुछ हमेशा मेरा रहेगा। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा अगर ऐसा है तो एक दिन जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा तब याद रखना कि यह फकीर तुम्हें पहले ही आगाह कर चुका था। इतना कहकर फकीर चला गया। समय बीतता गया, बादशाह बूढ़ा हो गया और एक दिन अचानक उसका देहांत हो गया। उसके मरने के बाद उसके राज्य पर दुश्मनों ने हमला कर दिया, महल लूट लिया गया, खजाना खाली हो गया और राजकुमारी को मजबूर होकर अपने राज्य से भागना पड़ा। अब वह न तो राजकुमारी थी, न ही उसके पास कोई धन दौलत थी। उसने अपने जीवन में पहली बार भूख, दर्द और तिरस्कार का अनुभव किया। एक दिन वह एक गांव में पहुंची जहां किसी को भी यह नहीं पता था कि वह कभी एक राजकुमारी थी। वह भूखी थी और किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। आखिरकार उसने एक बूढ़ी औरत के दरवाजे पर दस्तक दी और भीख मांगी। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी अगर तुम काम करने को तैयार हो तो मैं तुम्हें खाना दे सकती हूँ। राजकुमारी को मजबूरन काम करना पड़ा। अब वह कभी जमींदारों के घर सफाई करती, कभी लकड़ियां बटोरती और कभी खेतों में मेहनत करती। एक दिन जब वह गांव में काम कर रही थी, उसे वही बूढ़ा फकीर नजर आया जो उसके पिता के दरबार में आया था। वह उसे पहचान गई और रोते हुए उसके पैरों में गिर गई। बाबा, आपने जो कहा था वह सच हो गया, मेरा सब कुछ चला गया, मेरी शानो शौकत, मेरा ऐशो आराम, अब मैं सिर्फ एक आम इंसान हूँ। फकीर ने उसे उठाया और प्यार से कहा, बेटी यह सबक तुम्हारे लिए था। अल्लाह ने तुम्हें सब कुछ दिया था लेकिन तुमने उसकी कद्र नहीं की। अब तुमने गरीबी और संघर्ष को महसूस किया है। याद रखो, असली इज्जत इंसान के किरदार में होती है, न कि उसके धन में। राजकुमारी ने फकीर से तौबा की और अल्लाह से माफी मांगी। उसने अपने घमंड को त्याग दिया और जरूरतमंदों की मदद करने का संकल्प लिया। कुछ वर्षों बाद अल्लाह ने उसकी स्थिति बदल दी और एक नेक दिल बादशाह ने उससे शादी कर ली। अब वह न केवल एक रानी बनी बल्कि गरीबों और मजलूमों की मददगार भी बनी। कहानी की सीख, अल्लाह की दी हुई नेमतों पर घमंड नहीं करना चाहिए। इंसान को हमेशा नम्र और विनम्र रहना चाहिए। धन दौलत हमेशा साथ नहीं रहती लेकिन अच्छा चरित्र हमेशा याद रखा जाता है। इंसान को हर हाल में अल्लाह का शुक्रगुजार रहना चाहिए। अल्लाह हमें घमंड से बचाए और सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन।